चैप्टर 7 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इन्वेंट्री। इस चैप्टर में हम इन्वेंट्री से जुड़े जितने भी फीचर्स अवेलेबल हैं बिजी में, फीचर्स ऑप्शंस मेन्यू में, उनके बारे में जानेंगे। बिजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल प्रेजेंट करता है अपने यूज़र्स को। एडवांस इन्वेंट्री के फीचर्स भी हमारे बहुत ही पावरफुल हैं। यदि आप बेसिक के अलावा स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज एडिशन देखें तो काफ़ी पावरफुल इन्वेंट्री फीचर्स जो है पीसी में प्रोवाइड किए गए हैं। फिलहाल इस चैप्टर में जितने इन्वेंट्री से जुड़े फीचर्स हमारे बेसिक एडिशन में प्रोवाइड किए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, इन्वेंट्री टैब में आप जाएंगे। यहाँ पर देखिए जितने भी बेसिक एडिशन में फीचर्स अवेलेबल हैं वह सारे एक्टिवेटेड हैं। जितने फीचर्स डीएक्टिवेटेड हैं अगेन वो हमारे स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट है। सबसे पहला फीचर है क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस का। इसमें आप बता सकते हैं कि आफ्टर डेसिमल कितने प्लेसेस आपको, कितने डिजिट्स आपको चाहिए हैं क्वांटिटी के लिए। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड कि आपको स्टॉक जो है वैल्यू करना है वो किस मेथड के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 8 मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं। लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज। तो जिस मेथड के हिसाब से आप अपना क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएट करना चाहते हैं वो मेथड आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइटम वाइज डिस्काउंट डेसिमल प्लेसेस कि जो डिस्काउंट आप आइटम वाइज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए। देन इज योर टैग सेल परचेज अकाउंट विद कि सेल परचेज अकाउंट जो है आपको टैग करना है वो किसके साथ करना है। आइटम ग्रुप के साथ, सेल परचेज टाइप के साथ, आइटम मास्टर के साथ या फिर मटेरियल सेंटर के साथ। तो जिसके साथ भी आप सेल परचेज अकाउंट टैग करने के ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट करेंगे उस मास्टर के साथ आप सेल परचेज अकाउंट बता सकते हैं कि जब भी ये आइटम सेल या परचेज हो तो कौन सा अकाउंट जो है अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है टैग स्टॉक अकाउंट विद कि आप स्टॉक का अकाउंट किसके साथ टैग करना चाहते हैं, मटेरियल सेंटर वाइज, आइटम ग्रुप वाइज या टैक्स कैटेगरी वाइज। तो इन तीनों में से जिस भी ऑप्शन के साथ आप स्टॉक अकाउंट टैग करेंगे इन मास्टर्स में जाके स्टॉक अकाउंट बताएंगे तो जब भी ये मटेरियल सेंटर या आइटम ग्रुप या टैक्स कैटेगरी वाउचर में अफेक्ट होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली वही अकाउंट अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है एनेबल मल्टी गो डाउन इन्वेंट्री ऑप्शन। एनेबल मल्टी गो डाउन इन्वेंट्री ऑप्शन में आप मल्टीपल गोडाउन्स मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आपके एक से ज़्यादा गोडाउन्स हैं या रिटेल स्टोर्स हैं एक से ज़्यादा, तो आप वह अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। इस ऑप्शन को एनेबल करने पर आप मल्टीपल मटेरियल सेंटर्स क्रिएट कर सकते हैं और वाउचर्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस मटेरियल सेंटर से सेल या परचेज हुई है। इस ऑप्शन को आप आइटम वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं आइटम लेवल पे, यानी कि जब आप सेल या परचेज करेंगे तो हर आइटम के साथ इंडिविजुअली बता सकते हैं कि यह आइटम किस मटेरियल सेंटर से सेल या परचेज हुई है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्किप आइटम्स डिफॉल्ट प्राइस ड्यूरिंग वाउचर मॉडिफिकेशन, यानी कि जब हम वाउचर मॉडिफाई कर रहे हैं तो आइटम का डिफॉल्ट प्राइस जो है वो पिक हो करना है। बाय डिफॉल्ट जो प्राइस एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ वाउचर डाला था वही शो हो। नेक्स्ट इज एनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर्स। यदि आप अपने वाउचर्स में फ्री क्वांटिटी का प्रोविजन करना चाहते हैं कि फ्री क्वांटिटी आप मेंशन कर पाएं तो आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हैं। इस फीचर को एनेबल करने पर आप क्वांटिटी को 2+1 या 3+1 इस फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि 2 मैगीज के साथ 1 पैकेट ऑफ मैगी एब्सोल्युटली फ्री है, तो आप 2+1 एंटर करेंगे तो जो बिल्ड क्वांटिटी मानी जाएगी वो 2 और 1 जो है दैट इज आफ्टर प्लस साइन, जो भी आप क्वांटिटी स्पेसिफाई करेंगे वो फ्री क्वांटिटी ट्रीट की जाएगी। इस ऑप्शन में अगेन कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन है कि वैट जो है वो फ्री क्वांटिटी पे कैलकुलेट करना है या नहीं करना। ये हमारा मल्टी टैक्स वाउचर्स के केस में चलेगा जो हम लेटर ऑन चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सेपरेट स्टॉक अपडेशन डेट इन डुअल वाउचर्स। वेरी यूजफुल ऑप्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। जब आप अपने वाउचर्स एंटर करेंगे तो आप उसमें सेपरेटली स्टॉक अपडेशन डेट बता सकते हैं। वन इज योर वाउचर डेट, दैट इज किस दिन आपने जो बिल है वो काटा है कि आपने सेल्स किस दिन करी है, एंड वन इज स्टॉक अपडेशन डेट कि एक्चुअली स्टॉक कब अपडेट करना है। मान लीजिए आपने 1 तारीख को कोई सेल करी और
गुड्स की जो डिलीवरी है वो 2 तारीख को करी या 3 तारीख को करी, तो बेसिकली आपका स्टॉक तो 3 तारीख को अपडेट हुआ, लेकिन बिल जो है आपका 1 तारीख को जनरेट हुआ। तो इस ऑप्शन को एनेबल करने पे आप अलग से स्टॉक अपडेशन डेट वाउचर्स के साथ मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड फॉर आइटम्स। यदि आप अलग अलग आइटम्स को अलग अलग स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स के हिसाब से वैल्यूएट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को एनेबल करने पर आप आइटम मास्टर में हर आइटम के साथ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड बता सकते हैं। तो जो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड आपने बताया होगा आइटम के साथ, उस आइटम का स्टॉक उसी मेथड के अकॉर्डिंगली वैल्यूएट होगा। बाय डिफॉल्ट आप जिस आइटम में नहीं बताते हैं तो यहाँ पे जो टॉप पे आपने स्टॉक वैल्यूएशन मेथड बता रखा है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज डेलिबरेटली जो आप आइटम मास्टर में जाके चेंज करेंगे वो उस आइटम के लिए एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट इज एलोकेट एडिशनल एक्सपेंसेस वाउचर वाइज। अगर कोई एडिशनल एक्सपेंसेस करे हैं अपने बिल पे जो आप बिल के अमाउंट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट एलोकेट एक्सपेंस परचेज टू आइटम। यदि आपने किसी आइटम पे कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया है, मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट आपने स्पेंड किया है और वो आइटम्स को आप एलोकेट करना चाहते हैं तो इस फीचर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी ऑप्शंस हैं अलाउ सेल रिटर्न इन सेल्स वाउचर, यानी कि जब आप सेल वाउचर एंटर कर रहे हैं तो उसी में सेल रिटर्न की क्वांटिटी भी दिखाना चाहते हैं। एंड सेम ऑप्शन है अलाउ परचेज रिटर्न इन परचेज वाउचर, कि परचेज वाउचर में ही हम परचेज रिटर्न की क्वांटिटी भी शो करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप जो रिटर्न क्वांटिटी है उसको माइनस सिंबल के साथ एंटर कर सकते हैं। यानी कि आपने एक सेल्स का वाउचर डाला, आपने एक आइटम ली, कोई भी आइटम आपने स्पेसिफाई करी जो आप सेल कर रहे हैं, नेक्स्ट रो में आपने वह आइटम की डिटेल्स डाली जो आपकी रिटर्न हुई है, तो उसको आप एक नेगेटिव साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ एंटर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे आपका बिल का अमाउंट कम हो जाएगा, नेगेटिव क्वांटिटी को वो ट्रीट करेगा उसके अमाउंट को, और आपका फाइनल बिल वैल्यू की एडिशंस और उसमें से जो सब्ट्रैक्शंस है रिटर्न क्वांटिटी की वो आपको शो कर देगा। माइनस क्वांटिटी जो है आप ओनली इन दोनों ऑप्शंस को एनेबल करने पर ही एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शो आइटम्स करंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। बहुत सिंपल ऑप्शन कि जब आप आइटम का सेल या परचेज कर रहे हैं और आइटम को सिलेक्ट करते हैं वाउचर में तो उस टाइम करंट अभी कितना स्टॉक है आइटम का वो आपको नजर आ जाए ताकि आप अकॉर्डिंगली सेल या परचेज कर पाए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी मेंटेन ड्रग लाइसेंस नंबर की। यह फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए यूजफुल है जहाँ पे जैसे केमिस्ट शॉप्स हैं तो उनका जो भी ड्रग लाइसेंस नंबर उन्होंने ले रखा होता है वह आप इन दोनों ऑप्शंस में एंटर करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी ऑप्शंस हैं वैलिडेट सेल रिटर्न विद ओरिजिनल सेल एंड वैलिडेट परचेज रिटर्न विद ओरिजिनल परचेज। इन दोनों ऑप्शंस को एनेबल करने पर जब आप सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न का वाउचर एंटर करेंगे तो उसमें आप ओरिजिनल सेल बिल जो है उसकी डिटेल्स एंटर करा सकते हैं और बिजी चेक करेगा उनकी वैल्यूज़ को। जैसे कि आपने कोई सामान बेचा था और अगेन उसकी रिटर्न हुई है तो जिस बिल के थ्रू आपने सेल किया था वह बिल नंबर आप एंटर कर सकते हैं, डेट एंटर कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली इसको वैलिडेट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज एनेबल बिल सन्ड्री नरेशन। यदि आप वाउचर्स में बिल सन्ड्री लगाते हैं, बिल सन्ड्री का कंसेप्ट हम अभी आगे जानेंगे। बिल सन्ड्रीज हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वाउचर में, वो टैक्स के फॉर्म में या डिस्काउंट के फॉर्म में जो बिल के फुटर्स में लगती हैं। कोई फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस हैं, ये हमारी बिल सन्ड्रीज होती हैं। इनकी नरेशन यदि आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट प्राइजेस इन आइटम मास्टर। यदि आपने कोई भी सेल या परचेज करी है और आप चाहते हैं कि आपने जो भी प्राइस सेल या परचेज का एंटर किया है वो इमीडिएटली आइटम मास्टर में अपडेट हो जाए तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन होता है कि आपको सेल प्राइस अपडेट करना है या परचेज प्राइस या दोनों ही। नेक्स्ट इज डू नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, कि आप सभी आइटम्स का स्टॉक बैलेंस मेंटेन ही नहीं करना चाहते या सभी आइटम्स का मेंटेन करना चाहते हैं या फिर इंडिविजुअल आइटम टू आइटम, ये डिपेंड करता है। तो आप इसमें अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं करना या सभी आइटम्स का स्टॉक बैलेंस मेंटेन करना है या कुछ आइटम्स का स्टॉक बैलेंस मेंटेन करना है और कुछ का नहीं।
नेक्स्ट है आपकी ऑप्शन आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप कि आइटम वाइज आपको डिस्काउंट कैसे स्पेसिफाई करना है। इसमें फिलहाल सिंपल डिस्काउंट की ही ऑप्शन दी हुई है। यदि आप हमारे स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज एडिशंस यूज़ करते हैं तो उसमें कंपाउंड डिस्काउंट की भी ऑप्शन होती है, जैसे 30+10 या 40+10 इस तरीके से। यहाँ पे आप केवल सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज या एब्सोल्यूट अमाउंट वाइज बता सकते हैं। सिमिलरली हमारी ऑप्शन है आइटम वाइज मार्कअप टाइप। आप मार्कअप का टाइप बता सकते हैं। यहाँ पे भी केवल सिंपल मार्कअप ही बताने का ऑप्शन है। कंपाउंड मार्कअप हमारे हायर एडिशंस में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक बटन प्रोवाइड किया गया है आइटम प्राइसिंग मोड्स एंड वाउचर्स, यानी कि आपको किस तरीके से प्राइसिंग मोड चाहिए। यहाँ पे हम जब इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ऑप्शंस अभी डिसेबल्ड हैं। अदरवाइज आप इसमें से प्राइसिंग मोड जो है चूज कर सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से वाउचर में उठ के आना है, कि आइटम मास्टर से आना है या लास्ट हमने सेल परचेज जिस प्राइस पे करी थी वह प्राइस शो होना है वाउचर में, इस तरीके से। तो यहाँ से आप आइटम प्राइसिंग मोड चूज कर सकते हैं। अगेन हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी फीचर को आपको डिटेल में जानना है, इन डेप्थ जानना है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर इन फीचर्स के इंडिविजुअल हेल्प वीडियोस बने हुए हैं, उन्हें रेफर कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इन्वेंट्री फीचर्स बिजी के इजीली यूज कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं या कुछ कंसेप्ट्स के लिए आपको चैप्टर रिव्यू करना पड़ सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।